ये तो कोई बात नहीं ना, इतनी प्यार से एक आध वाला तो मिल गया। ये लो थोड़ा सा। ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुमसे अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और दिल से कदर करता हूँ मैं लोगों की जो मुझे पहली मुलाकात में अच्छे लगते हैं। हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। परवेज, हम दोनों अब जिस सिचुएशन में आ गए हैं उसमें दो पढ़े लिखे लोगों की तरह हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अब अपनी नई फैमिली को यहां से लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, यही हम सबके लिए बेहतर है, क्योंकि मैं अब और किसी किस्म का स्कैंडल फेस करने के लिए तैयार नहीं हूं। देखो शाही, बात ये है बेजी महानोशी के सेट पे पीर वासिफ अपने बंदे लेकर आ गए हैं। चलो। तुम गई थी ना पीर वासिफ के पास, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगी। तुम पीर वासिफ से मदद मांगने गई थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें शाही। अभी इस वक्त चलो बेजी, नोशी के दौरे पड़ रहे हैं, जल्दी चलो। और याद रखना शाहना सुल्तान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूंगी। ये नादरा रानी का तुमसे वादा है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी सोच नहीं सकती। मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा एक एक पोल खोल दूंगी मैं। चलो बेटी। एक मिनट नादरा जी, एक मिनट। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारी सूरत से। चलिए नादरा जी, आइए। नदीम, पता है क्या, मीटिंग में इतनी देर होगी, मैंने बहुत कोशिश की जल्दी फ्री हो जाऊं। It's okay. बहुत इंतजार कराया ना मैंने। हाँ यही 1-1.5 घंटा। सो सॉरी। लेकिन स्वीटर, अगर तुम चाहो ना तो अभी भी हम लंच कर सकते हैं। वक्त है तुम्हारे पास? सुबह से नाश्ता नहीं किया, प्लीज चले। फिर से अब कभी बीवी के बगैर भी खाना खा लिया कर। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक बार और दस्तरखान सजाया जा सकता है। नो प्रॉब्लम। तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। सेकंड। नदीम, मेरी बात तो सुनो। तुमने अच्छा नहीं किया शाहना सुल्तान। तुम अपने गुरूर में इस कदर गर्क हो चुकी हो कि तुम्हारे बारे में सोचते हुए भी मुझे बहुत नीचे झुकना पड़ रहा है। सच कहूं तो मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। जानते हो, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। पूरे मुल्क में इज्जत है मेरी एक फोन कॉल पर बड़े से बड़ा अफसर और पुलिस वाला आ जाएगा यहाँ। तुम कौन हो तुम? औकात क्या है तुम्हें, जानता कौन है? बताओ तुम्हें अपनी औकात। परवेज, बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से और उन दो औरतों को लेकर अपनी शक्ल गुम करो। बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। बदतमीजी तो तुमने मेरे साथ की, हम सब से की। मेरी बारी है, मैं बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी औकात। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। परवेज, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। मेरा फोन दो। पेजी खोलो, मेरा फोन दो। पेजी, क्या कर रहे हो ये? पेजी, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। खोलो कोई। वो ये फोन पता नहीं कब से बज रहा है। हेलो शहाना जी, आप कौन? मैं उनकी दोस्त रोजीना। आप नादरा है ना? जी, मैं नादरा ही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। नादरा, भूल गई हो मुझे? मैं और तुम साथ ही थे नासिर जहां की फिल्म में। हाँ, क्यों नहीं याद, बिल्कुल याद हो। ये तुमने शहाना का नंबर कहाँ से लिया? शहाना से एक सेट पर मुलाकात हुई थी। सुना है तुम शहाना के घर पे रहती हो और साथ में तुम्हारी बेटी भी रहती है, नौशाबा है ना? हाँ, मेरी ही बेटी है। तुम बताओ कैसे याद किया? भाई, बेटे की शादी कर रही हूँ, इसलिए शहाना को बुलाना है। हाँ, अच्छा।
शाहाना तो नहीं है, वो तो लंदन गई हुई है। अच्छा, कोई नंबर तो होगा ही। लंदन का नंबर वो तुम्हारे पास नहीं है तो उसके मियाँ के पास होगा। भाई बस लेके दो मुझे उसका नंबर। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनसे पूछ के तो फिर तुम्हें बता देती हूँ, मैं कॉल करती हूँ ना। ठीक है, मैं वेट करती हूँ, तुम मुझे कॉल बैक करो। हाँ अल्लाह हाफिज। बाजी, ये क्या आपने शहाना बाजी को अंदर कमरे में बंद कर दिया है? अपने काम से काम रख तू, मगर उनका खाना। बकवास ना कर। घर से बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मुझे सख्ती पे मजबूर ना कर, दफा हो यहाँ से, जा। खाना नौशी का निकाह परवेज के साथ करके छोटी सरकार ने मेरे साथ वैसे ज्यादती की, लेकिन मुझे तो शादी करनी है ना। किससे करूं, किससे करूं? नाजो। नाजो? नाजो कौन? नाजो मतलब नाजो। नाजो, हाँ हाँ हाँ, जिसे बड़े पीर साहब ने पाला। जी जी हाँ। हाँ नाजो, तो नाजो बनेगी मेरी तीसरी बेटी। खोलो कोई, खोलो खोलो, क्या कर रहे हो? खोलो कोई, खोलो। परवेज खोलो, मुझे बंद कर दिया। नदी, नदी। बहुत बहुत शुक्रिया शाही तुम्हारा। बस जैसे ही किसी रिहाइश या बाइज्जत रोजगार का बंदोबस्त हो गया, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें मजीद जहमत नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा यहाँ आना अल्लाह की रहमत है मेरे लिए, जहमत नहीं। याद नहीं हमारा कितना प्यार था? हम दोनों एक प्लेट में खाना खाते थे सेट पर, और फिर हमने चुन्नियां भी तो बदली थी आपस में। याद है, सब याद है मुझे। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, माफ कर दो मुझे। मैं जानती हूँ तुम बेलौस मोहब्बत करती हो मुझसे। मेरी भी एक बात माने। एक क्यों, तुम्हारी 100 बातें मानूंगी। मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ ना, उसका नाम लिख दो, दाखला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। एक बार फिर तुम रिश्तों की स्लीप पर चढ़कर कुर्बान होना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस फैसले का एहतराम करता हूं। लेकिन एक बात याद रखना शाहिद, तुम और मैं उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहां लाइफ पार्टनर ना हो तो जिंदगी अजाब बन जाती है। मुझे रद्द कर देने का शुक्रिया। इस तरह उन्हें कैद में रख के क्या फायदा है पीजी? कितनी देर रखेंगे हम उन्हें वहां? मैंने शाहाना सुल्तान को कैद में नहीं रखना, बल्कि उसको ऐसा सबक सिखाना है कि वो हमारी जिंदगी और घर से निकल जाए। अच्छा, और जब आप उसे ये सबक सिखा देंगे, फिर इस कैद से निकल के वो क्या करेगी? आप पे केस करेगी। मुझ पर मुकदमा दायर करेगी शाहाना सुल्तान। ऑब्वियसली पीजी, वो मीडिया ट्रायल कर सकती है, एक्ट्रेस है। तलाक दे चुका हूं मैं उसे। आज लॉयर डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देगा। साहब का शौहर के लिए मुंह उठाकर कुछ भी कह देगी तो मान लिया जाएगा उसे? मानने का तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी। माय स्वीट हार्ट नुशाबा परवेज, तुमसे लड़ते लड़ते वो वासिफ पीर के आस्थाने तक जा पहुंची, रास्ते में मार दिया मैंने उसे। शाहाना सुल्तान मुझे खो चुकी है, मैंने उसे नहीं खोया। सिर्फ तुम्हारे घर। खोलो कोई, खोलो खोलो। अब बाजी कोई चीज तो नहीं चाहिए थी आपको? नहीं। जरा मैं
बाहर से आ रही हूँ, मुझे एक छोटा सा काम है। तुझे मना किया है ना कि तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। फिर नहीं, बस आ रही हूँ मैं अभी, जरा सा कुछ। सुन मेरी बात साबरा, तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, शाहाना को कैद नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए सबक सिखाना जरूरी है। हाँ जी, आप जो भी कर रही हैं, लेकिन शहाना बाजी के साथ भी तो ठीक नहीं हो रहा ना। वो जी अंदर से आवाजें देती हैं, शोर करती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, पता नहीं किस हाल में है बेचारी। तुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ हमारे घरेलू मसाइल भी हैं। अपने काम से काम रख तू, चल जा यहाँ से। जी जी बाजी, मैं आती हूँ। इधर आ, मेरी बात सुन। ये तेरे हाथ में क्या है? क्या छुपा रही है तू? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दिखा मुझे, दिखा। किसका फोन है ये जी वहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चार्ज पे लगा दूं। लगा लूंगी मैं खुद, तू जा यहाँ से। जी। बहुत मुखलिस रही मैं शहाना के साथ, बड़ा एहसास भी किया, लेकिन उसने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया है। औलाद मुझे भी बड़ी अजीज है, मेरी बेटी के लिए खतरा ही बन गई। शहाना की वजह से अगर वो कमीना वासिफ मेरी बेटी को गोली मार देता तो नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। फाखरा के गलत तौर तरीकों ने मुझसे मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया, और अब तो वो जिंदगी के इस मोड़ पे आ गई जहाँ नताशा और नदीम का घर भी बिगाड़ देगी। दूसरी तरफ वो बदबख्त दिलावर मेरे बच्चों की जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं उसे रोकना चाहता हूँ और रोक भी नहीं पाता। कैसी बेबसी है ये। शहाना का साथ छोड़कर फाखरा को अपनाने का फैसला गलत था। अगर गलती मेरी थी तो सजा मेरे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। हम एक घर में मैं इतनी बेबस, कभी सोचा भी नहीं था। बाजी जल्दी आए फौरन। साबरा, सर तुम जरा सा कैसे खोलो? छोड़ी बाजी, आप आए। क्या 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 कहाँ ले जा रही हो मुझे? बाजी देखिए, मैंने इसमें कुछ पैसे रख दिए, इसमें जहाज का टिकट आ जाएगा। आप नदीम साहब के पास चले जाइएगा। लेकिन साबरा तुम आप मेरी फिक्र छोड़ें बाजी, बस आप भागे जाए जल्दी। बाजी भागे जाए और तेज। बाजी बाजी साबरा, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? ये नमक हराम। बाजी मैं बहुत परेशान थी। बकवास बंद कर, मैं तो तुझे ठहर जा, मैं तुझे अभी पुलिस को देती हूँ। शकील, बाजी जल्दी आओ, इसने मेरा सोने का सेट चोरी कर लिया है, इसे ले जाओ। तुझे मैं अभी बताती हूँ, तू देख मेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। चल अंदर। बस आप जरा जल्दी पहुंचा दीजिए। जी जी मैडम, बस थोड़ी सी देर में पहुंच जाएंगे। याद रखना शहाना सुल्तान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूंगी। ये नादरा रानी का तुमसे वादा है। तुमने मेरे साथ की, हम सब से की, मेरी बारी है। मैं बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी औकात। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम यही सड़ोगी। बहुत अच्छे अरेंजमेंट किया भाई, इतनी जल्दी। थैंक यू चचा मियां। अच्छा तुमने किए? बहुत ज्यादा सही इवेंट रख लिया आपने। अगर ये सब मेरे फार्म हाउस पे होता तो बहुत ग्रैंड होता, मजा आ जाता। हमें तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन जावेद साहब है ना,
इनका मूड नहीं था दिलावर। मेरे मूड पे नहीं जाइए तो ठीक होगा आप लोगों के लिए। अच्छा ना, अब केक कटेगा भी या नहीं? चलें? ज्यादा देर से ये छुरी मेरे हाथ में है, कुछ ठीक नहीं रहेगी। चाचा मियाँ कम ऑन यार। आइए चलिए। चले जी जी बुझा दे पहले बत्ती। जी जी। Happy birthday to you. Happy Happy birthday to birthday, you. dear Happy Ammi. birthday to you. Happy birthday to you. लीजिए। चले चले मैं सर्व करती हूँ। हाँ नदीम, अम्मी को केक खिलाओ ना। लीजिए खाइए। नदीम, मैं मॉम 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 आप आए मेरे साथ, आप आए मेरे साथ मॉम प्लीज। अरे यहाँ तो फैमिली इशू है। आप जाइए, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, सी यू। शहाना सुल्तान, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। और सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये औरत फाखरा और इसका शौहर इस घर में क्या कर रहे हैं। आप सुकून से बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने मेरा घर लूटा है वो तुम्हारे घर में है और तुम मुझे सुकून का मशवरा दे रहे हो। मुझे बस इतना बताओ कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। नताशा फाखरा की बेटी है। क्या? हाँ मॉम। क्या? मैं आंख पर चलती हुई अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास पहुंची, ये मंजर देखने के लिए और ये सुनने के लिए। तुम फाखरा के दामाद हो। शहाना सुल्तान का बेटा मेरा दामाद है, ये बात आखिर कब तक छुपाते हम। चलो अच्छा हुआ आज मेरी सालगिरह के मुबारक मौका पर ये बात भी खुल गई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस तरह अचानक शाहना सुल्तान से आमना सामना हो। चाचा मियाँ हम देख लेंगे सिचुएशन को, आप तो रिलैक्स करें प्लीज। ये क्या कह दिया तूने ताशी? ये कैसे मुमकिन है? जब तक ये शख्स मुझे सीख पे चढ़ाकर अच्छी तरह से भून न लेगा चैन नहीं आएगा इसे। मैंने रब के बाद सिर्फ तुम पे भरोसा किया था और तुमने। आपकी कसम मॉम, मुझे ये सब नताशा के साथ शादी करने के बाद पता चला। लेकिन नताशा तो जानती होगी ना ये सब, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो मुझे और डैड को मिलाना चाहती थी। हम दोनों बाप बेटे एक दूसरे से किस कदर दूर जा चुके हैं उसको बिल्कुल पता नहीं था। मुझे बताओ मैं क्या करूं अब? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे बताओ। उधर पेजी ने नौशी के साथ घर बसा लिया, मुझे तलाक दे दी और मुझे मेरे घर में कैद कर दिया उसने। और यहाँ आए तो दुश्मनों ने डेरे डाल रखे और गिरगमाल बना हुआ है मेरा बेटा। हम दोनों रुल गए ना, तुम रुल गए, हम दोनों माँ बेटा रुल गए। क्या कह रही है मामा? उस पेजी की ये जुर्रत? मैं उसे बस चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, चले जाओ, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। मुझे
आखिर कब तक खामोश रहेंगे हम? क्या ख्याल है हम शाहाना सुल्तान को एक लव लेटर लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हम आपके समधी हो गए हैं, आपका दीदार कब नसीब होगा हमें? वाह, इस सिचुएशन में इतनी भोंडी कॉमेडी कर रही हैं आप, तो शर्म लिहाज है आपको? नदीम, देखिए इस वक्त मेरी मॉम थोड़ी डिस्टर्ब है, तो आप लोग मुझे। मैं समझ सकता हूँ, गलती हमारी है। जी जी, हमारी तो गलती है। मुझे मॉम को बता देना चाहिए था कि हम सबके आपस में नए रिश्ते क्या है। अच्छा ना, अब हो गया जो होना था। अब ये बताओ कि करना क्या है? आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ जी, आ जाएं बस। I'm sorry. ताशा, यह आपका नया घर है, यहां कयाम आरजी है, फिर हालात के मुताबिक देख लेंगे। ब्रिलियंट। शाहाना सुल्तान एक जख्मी सांप है इस वक्त, बहुत जल्द पलटकर हमला करेगी हम पर। घबराने की जरूरत नहीं। शाहाना के सारे दुश्मन एक मैदान में खेमाजन हैं। अगर उसने जरा सी भी धमाचौकड़ी की तो वो कहीं की नहीं रहेगी। शाहाना सुल्तान एक ताकतवर दुश्मन है रजीउद्दीन साहब, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। हमने उसके खिलाफ हथियार उठाकर ऐलान जंग कर तो दिया है, लेकिन फॉर गॉड सेक नादरा जी, बहुत कुछ सह लिया आपने इस मुंह बोले रिश्ते की खातिर, अब बस करें प्लीज। परवेज ठीक कह रहा है नादरा जी। परवेज जी सर। शाहाना के घर का क्या हुआ? ब्रांड न्यू क्वालिटी के आला ताले लगवा दिए। गुड। ये ताले तो मैं कभी नहीं खुलने दूंगा। तुम लोग मेरे फैमिली जैसे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक फोन की दूरी पे हूं। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है निशाना। अब मैं इस नए शादीशुदा जोड़े को हनीमून पे बहुत जल्द किसी उम्दा जगह भेजूंगा। थैंक यू। ओके, सी यू इंशाल्लाह। आइए सर, प्लीज आइए। कैसा लगा घर? पहले पहल तो हर नया ठिकाना अच्छा लगता है, आखिरी मंजिल कहाँ ले जाए क्या खबर। अम्मा, चल, लेट्स सेटल डाउन, ओके? तहम्मुल और समझदारी से बात को समझने की कोशिश करो फाखरा बेगम। अपने अंदर नफरतें डाल के इंसान अंधेरा कर लेता है। अच्छा, तो यूं कहे ना कि अपनी साबका बीवी को देखकर माजी के पुराने फलसफे याद आने लगे आपको। अगर इतना ही एहसास है ना मेरा और मेरे अंदर पलती हुई नफरतों का, तो कहे ना नदीम से कि रहने दे हमें यहीं पर, और पड़ी रहेगी उसकी माँ भी यहीं कहीं। कभी कोई दलील, कोई मंतक, नजरिया आपके करीब से भी गुजरा है? ये किस किस्म के मुश्किल अल्फाज है? मोटे दिमाग के लिए नहीं है अल्फाज। सारी गलती मेरी है जो मैं अपना घर बार। आहिस्ता बोले। पहले आप दोनों की मौजूदगी ने अजाब खड़ा किया है यहाँ पे। और सुन रहे क्या कह रही है आपकी बेटी? बहरा हो चुका हूं, नहीं सुन रहा कुछ भी। ताशी, तू क्या हमें घर से निकाल देगी? मैं और नदीम इसी बारे में सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें। आप थोड़ा सब्र कर लें, क्या हो गया? अच्छा सुन, शाहाना सुल्तान के सामने अपनी माँ को नीचा मत दिखाना तू।
हमें निकालना देना यहाँ से। खैरियत नादरा जी? हाँ बेजी, वो मुझे साबरा पर बहुत शक हो रहा है। शाही उसे हमारे खिलाफ जरूर इस्तेमाल करेंगी, मुझे पता है। नादरा जी, आप मुझे और रजीउद्दीन साहब को क्या समझती हैं? चिड़ियां चुग गई खेत, उस औरत के जिसने हम सबको विक्टिमाइज किया हुआ था। अब ये बताएं कि इससे पहले वो हमारा क्या बिगाड़ सकी जो अब बिगाड़ेगी? हाँ लेकिन साबरा। फिर साबरा, ओह गॉड। चलें, आप इतना परेशान हो रही हैं तो आपके दिल के तसल्ली के लिए आपको मैं ये बात बता देता हूं कि रजीउद्दीन साहब ने साबरा को एक छोटा सा प्यारा सा घर गिफ्ट कर दिया, लेकिन ये बात आप कहीं नहीं करेंगे। क्या वाकई? हाँ हाँ, अब आप जो चाहेंगी साबरा वो कहेगी। कहें तो उससे कहकर 2, 4, 5, 6 केस ना करवा दें शाहाना के खिलाफ। नहीं नहीं बेटी, मेरे दिल में पहले ही बहुत वसवसे उठ रहे हैं कि कहीं हम शाहाना सुल्तान के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप एक काम करें, कॉफी में ठंडा जूस डाल के ना पी लें आप। क्या तो चिल कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। रिलैक्स, ठंडा पानी में खुद लेकर आता हूं आपके लिए। देखो कासिम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं पीर साहब से। आपकी तबीयत नासाज है पीर साहब, जरा आहिस्ता बोला कीजिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका क्या है, कुछ भी सुनकर क्या समझ लेते हैं। खैर, अब क्या सुना? तुम नाज़ो शादी करना चाहते हो? और अगर मैं कुछ गैर शरई कर रहा हूँ तो आप मना कर दीजिए मुझे। हमारे पुरखों में तुम वो वाहिद शख्सियत हो जिसका पूरा वजूद अंदर और बाहर से काला ही काला। आपका जो मन चाहे मेरे बारे में समझते रहिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस उम्र में इस शरई काम से मना करके मुझे खुद को गुनहगार न कीजिए। तो नहीं छोड़ूंगा, बस मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या हुआ? मेरी शहजादी रो रही है। मुझे छोटी सरकार से बहुत डर लगता है। मेरे होते हुए छोटी सरकार से डर कैसे? अगर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। किसी की शर्मा गई? थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ और चाचा मियाँ इस घर से अब कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा और कोई चॉइस है हमारे पास? अब क्या मैं अपनी मम्मी को होटल में ठहराऊं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? पूरी दुनिया घूमती है मेरी सास, होटल्स में रहना तो उन्हें पसंद है। क्या? क्या? उन्होंने मुझे खुद ही बताया था एक दिन ये। शर्म से मर नहीं जाऊंगा मैं और तुम भी। ये घर जो कि दरअसल शाहाना सुल्तान का, इसके बावजूद वो होटल में ठहरेंगी, इधर नहीं। नदीम, अगर मुझसे ऐसी बात करोगे ना तो बेटा, हमारी वजह से आप लोग आपस में न झगड़े। मैं ढूंढता हूँ कोई किराए का मकान। नदीम की मम्मी को जहमत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हम भले लुट जाएं। फाखरा बेगम, बेवजन और बेवक्त बात करने की वजह जान सकें कभी आप? क्या मतलब है? बाद में बताऊंगा आपको। एक बात और नदीम बेटा, जलावर के फार्म हाउस हम एक बार चले गए, लेकिन अब जाना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। चाचा मियाँ, क्या हो गया आपको यार? लेकिन अब आप दोनों को मैं उठाकर सड़क पर भी तो नहीं खड़ा कर सकता। कोई ना कोई तो ठिकाना देखना पड़ेगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, और इस बात का एहसास है मुझे। शुक्र है,
शुक्र है कि इस घर में किसी को तो मेरी परेशानियों और मजबूरियों का ख्याल है, लेकिन जो मुझसे बेखबर है उन्हें मैं अपनी मां से किसी सूरत बेपरवाह नहीं होने दूंगा, और वो ये बात अच्छी तरह समझ लें। खैर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रोका था मैंने तुम्हें, मना किया था कि नताशा को मकान बेचने के लिए मेरे सामने खड़ा मत करो और भुगतो दरबदरी। मैं क्यों भुगतूं? उसे देखो ना, जिसे दूसरा शौहर भी लात मार के निकल गया। शट अप! तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उन्होंने मम्मी के साथ क्या सलूक किया है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। नदीम, ये तो होना ही था। तुम्हारी मम्मी ने भी तो इतनी आसानी से अपने जवान शौहर के सामने अपनी खूबसूरत और जवान भांजी को बतौर बीवी पेश कर दिया। खोया पानी में ही आग लगा दी। अब हाथ भी ना चले क्या? It's just not that. तात्रा खाला ने उनको मारा है, बीजी ने उनको 2 दिन तक कमरे में बंद किया, उनसे फोन भी ले लिया। चाहता है कि सबको लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दूं। रिलैक्स, रिलैक्स माय लव। क्या हो गया? तलाक तो चाचा मियाँ ने भी तो दी थी ना मम्मी को। तब तो उन्हें तो गुस्सा नहीं आया था कि सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, तब उनके साथ वो परवेज भी था, है ना? मेरी मम्मी का बीजी के साथ कोई चक्कर नहीं था डैड की मौजूदगी में। वो सिर्फ उनका दोस्त था। हाँ, ये जरूर है कि उसने फायदा उठाया सिचुएशन का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे मुंह से मैं पहले भी सुन चुका मम्मी के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन अब रिलैक्स माय लव, रिलैक्स। अरे अरे, मेरी बेगम साहबा इतनी खामोश उदास यहां खड़ी हैं, खैर तो है? आप मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हैं बेजी। Am I ignoring you? हर वक्त रज़ियुद्दीन का काम, हर वक्त कोई ना कोई मसरूफियत। हाय हाय मेरी जान, ये जो हम इतने पुरसकून और प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कि रज़ियुद्दीन का हाथ है हमारे सर पर। आगे बिजनेस के ऐसे ऐसे चांस मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हें क्या बताऊं नौशी, बारिश की तरह पैसा हम पर निछावर होगा, बारिश की तरह। तो क्या हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे? तुम चलोगी मेरे साथ क्या? बेजी, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा करियर और अम्मा? तो अम्मा को भी साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, बस दुआ करो कि शाहना सुल्तान हम पर कोई अटैक ना करे। 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक कोई शोर तो नहीं आया। हाँ, नदीम ने मेरे क्वालिटी वाले ताले उतार कर नए ताले लगा दिए। हाँ, ये हुआ। लेकिन जानती हो, रज़ियुद्दीन तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के बारे में सोच रहे हैं। अम्मा बहुत अपसेट है उस सलूक की वजह से जो शाहाना सुल्तान के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? शाहाना के रवैये से जो कुछ भी हुआ तो नुकसान किसका हुआ? उसने हम सबको खो दिया। लेकिन एक बात जरूर हुई है। क्या? भाई, मुझे तुम मिल गई। और सुनो, हम हनीमून पे जा रहे हैं, अम्मा भी नहीं जा रही। हाँ हाँ, कह दिया तो कह दिया। बेजी, तुम्हें जाना होगा, मैंने कह दिया। डाउन भाई, अम्मा को बाद में किसी ट्रिप पे ले चलेंगे। थैंक यू सो मच मॉम।
आपने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया। मजबूरी है बेटा, एक एक करके सभी रिश्ते रेत बनकर मेरे हाथ से सरक गए। मेरी वाहिद औलाद, दोस्त, रिश्तेदार, सभी कुछ तुम ही तो। अब बस ये फाखरा बेगम और उनके शौहर को भूल जाए और अपनी बहू और मुझ पर तवज्जो दें। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस वो बेवफा परवेज और खुशी और नादरा घर पे कब्जा करके बैठे हुए मुझे अपनी बेबसी में बहुत घिन आती है ना, बहुत छोटा लगता है। आप इजाजत दें तो मैं 1 सेकंड में उन सबको वहां से उठाकर बाहर फेंक दूं। बेटा केस अदालत में है और मेरा वकील बहुत समझदार है, बहुत अच्छी तरह मेरा केस लड़ रहा है। किसी फैसले तक इंतजार तो करना होगा ना। अब बस कराची वाला बंगला जल्दी से उनसे छुड़वाएं, उसको बेचें और फिर मेरे पास इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे डैड और फाखरा के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको तो जाना होगा बहुत जल्द। ट्रस्ट मी मॉम। मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ, मैं वापस अरे आती नहीं हूँ। नहीं नहीं, इधर आओ मेरे पास। हालात चाहे जैसे भी हो, तुम मेरी बहू थी, हो और हमेशा रहोगी। और तुम मियां मिट्ठू, हमेशा याद रखना ये बात। मॉम मुझे तो हमेशा याद रहती है ये बात। अब कुछ अच्छी बातें इन्हें भी याद करवा दें।